प्यारे भाई और बहनों, ये हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज का साया हम सब पर छोटी सी उम्र से ही रहा। जब भी हम इन दोनों महापुरुषों की ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी मदद से हम सब, जो कि शायद दुनिया की चीज़ों में लगे रहते, कि हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हमने कदम बढ़ाए, हमने देखा कि हमारी मंजिल, जो कि अपने आप को प्रभु से जोड़ना है, वो मंजिल कोई दूर नहीं थी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ अध्यात्म के रास्ते के बारे में पोइट्री के फॉर्म में लिखा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संग जिन भाई बहनों को याद हैं, बड़े लंबे लंबे सत्संग होते थे। कोई 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे के सत्संग उनके कॉमन होते थे, क्योंकि संत कृपाल सिंह जी महाराज ने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका बहुत अध्ययन किया हुआ था। और उनके सत्संगों में वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सीधा सीधा समझाया करते थे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है और कैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज को क्योंकि प्रभु की देन थी, वो पोइट्री लिखा करते थे। और जो लोग भी पोएम लिख पाते हैं, गज़लें शब्द लिख पाते हैं, उन पर पिता परमेश्वर की दया मेहर होती है, तभी वो उस किसी भी चीज़ को बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में ही बयान कर देते हैं। और उनका जो अंदाज़ कुछ चीज़ समझाने का होता है, वो पोएटिक होने के नाते बड़ा आर्टिस्टिक सा हो जाता है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज के जब हम शेर पढ़ते हैं तो उनको समझने के लिए हमें बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार जब हम ऊपर ऊपर से उनको पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, वो जब तक उसकी डेप्थ में नहीं हम जाते, वो हमें समझ में नहीं आ पाता। संत कृपाल सिंह जी महाराज की टीचिंग बहुत ही सिंपल थी। वो कहते थे एक बनो नेक बनो। पूरा उन्होंने जो पैथ है वो इन 4 लफ्ज़ों में ही डाल दिया कि जो ज़िंदगी का पर्पस है वो प्रभु से एक होना। तो सबसे पहले एक बनो कि भाई ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है। और उस एकीकरण को पाने के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना है। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो प्रभु को जानने का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के लिए हम सबको ये मानव झोला मिला है, उसको संत कृपाल सिंह जी महाराज ने बड़े थोड़े से लफ्ज़ों में ही समझा दिया। तो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी क्या है, कौन है कि जो असलियत को समझ जाता है, और कौन है जो कि असलियत को समझ के अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाता है। ये जब हम महापुरुषों की वाणियों को पढ़ते हैं उनके ज़रिए हमें मिलता है। और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई वर्सेस में बड़ा खोल खोल के समझाया है कि हमें चाहिए क्या। हम लोग जो बाहर की दुनिया में ही फोकस रहते हैं, हम लोग जो समझते हैं कि शायद हम शरीर हैं या हमारा मन है या हमारा दिमाग है, और हम जो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इस दुनिया की चीज़ों में बेहतर होते चले जाएं, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी है वो सीमित है, वो सदा सदा के लिए रहेगी नहीं। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है प्रभु को पाने के लिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब जाके इंसान की समझ में आता है कि साल कितने जल्दी जल्दी जा रहे हैं।
जब हम छोटे होते हैं तो लगता है अभी तो बहुत समय है प्रभु को पाने के लिए, दुनिया की चीज़ें कर लें, दुनिया की सैर कर लें, यहाँ की जानकारी पा लें, अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करें, तो पूरा ध्यान उस ओर रहता है। लेकिन भूल जाते हैं कि ज़िंदगी का अंत कब होना है ये तो हमारे हाथ में है नहीं, और न ही हमें मालूम है, और कितने क्षण हमने जीना वही मालूम नहीं, कि जो टाइम है वो टिक 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 करते निकलता जा रहा है। तो जितना जल्दी हमारे को समझ में आए कि किस किस्म की ज़िंदगी हमें चाहिए या होनी चाहिए, तभी हम अपने मकसद की ओर तेज़ी से बढ़ पाएंगे। बहुत से लोग जब संत महापुरुषों के शरण में भी पहुंचते हैं, तो जब उन्हें मौका मिलता है कुछ मांगने का, तो दुनिया की चीज़ें मांगते हैं। संत महापुरुष से मांगते क्या हैं, तो देखेंगे तो 99.9% चीज़ें सब दुनिया की होती हैं। मोस्टली तो जब भी कोई मांग रहा होता है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि कोई या तो दुनिया की चीज़ मिल जाए, या कोई चीज़ ठीक हो जाए, या उनकी फिनेंशियल स्टेट बेटर हो, या उनके रिलेशनशिप बेटर हो। सब दुनिया की चीज़ें इंसान मांगता है। और वो इंसान जो कि अपने सद्गुरु से कुछ भी पा सकता है, अगर सिर्फ बाहर की चीज़ें मांगेगा तो उसको बाहर की चीज़ें मिलती रहती हैं। मांगना उनसे क्या चाहिए, ये संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई बार ये अपने लफ्ज़ों में समझाया। एक जगह फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। कि मुझे तो उतनी समझ है, सिर्फ जितने मेरे अनुभव हुए हैं इस दुनिया में उतनी समझ है, तो उस समझ में ही मैं मांगूंगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट हे प्रभु, आप तो मेरा शुरुआत भी मेरी जानते हो, आज मेरे साथ क्या रहा वो भी जानते हो, मेरे साथ आगे क्या होगा वो भी जानते हो, तो जो आपको ठीक लगता है वही आप दीजिएगा। और जो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी है, वो जब हम संत दर्शन सिंह जी महाराज के लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ के कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कि एक क्षण में ही इंसान सब कुछ पा सकता है अगर वो रिसेप्टिव होगा, अगर उसकी अटेंशन ठीक होगी। तो एक शेर है संत दर्शन सिंह जी महाराज का, इसमें 2 लाइनों में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कई रूहानियत के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करा। तो फरमा रहे हैं कि जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, कि जलवाए दोस्त तुझे अपने तबस्सुम की कसम, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए, मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो इस वर्स को अगर समझने की कोशिश करें, सबसे पहले तो संत दर्शन सिंह जी महाराज कह रहे हैं जलवाए दोस्त। तो जलवाए दोस्त वो किसको कह रहे हैं? अपने सद्गुरु को, अपने महापुरुष को, ने संत महापुरुष को। और उनको जलवाए दोस्त क्यों कह रहे हैं? पहले तो दोस्त क्यों कह रहे हैं? महापुरुष समझाते हैं कि सबसे नज़दीकी दोस्त हमारे सद्गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें हर हालत में हमारी मदद करेंगे। दुनिया में जितने हमारे दोस्त होते हैं, वो दुनिया में कई लाइफ में लगता है कि एक दूसरे के लोग मदद करते हैं, बट जनरली क्या होता है कि लोग दोस्ती करते हैं जितना कि उनसे गिव एंड टेक हो। हर एक जो भी 2 लोग हैं दोस्ती कर रहे हैं आपस में, या एक से ज़्यादा दोस्त हैं, वो कुछ गिव एंड टेक, एक की मदद करने की कोशिश करता है, दूसरी करता है, और फिर एक्सपेक्टेशन होती हैं कि मैंने इसकी मदद की है, मेरी मदद करेगा। मगर एक सद्गुरु हैं जो हर हालत में हमारे अंग संग रहते हैं, चाहे चीज़ें हमारे साथ बेहतर हो रही हों चाहे ना बेहतर हो रही हों, चाहे हम ठीक हों चाहे हमने गड़बड़ की हो, और चाहे हम किसी भी स्टेट में से जा रहे हों, उनका सहारा, उनका हाथ, उनकी हेल्प, उनकी मदद
हर पल हमारे अंग संग होती है। इसीलिए अपने सदगुरु को रूहानियत के रास्ते पर दोस्त कहा गया कि वो हर समय हमारे मददगार हैं, वो हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं। तो दोस्त इसलिए अपने सदगुरु को कहा गया। पर यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया जलवा है दोस्त, कि दोस्त का जलवा, वो दोस्त जो रोशनी से भरपूर हो, वो दोस्त जिसके अंग संग खूबसूरती है, वो दोस्त जो कि जब हमारे अंग संग हो तो रोशनी हो, वो दोस्त जिसके जलवे में सारा अंधेरा दूर हो जाए। तो वो कहाँ से आएगा दोस्त जो रोशन है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो जलवा दोस्त कह रहे हैं, ये बाहर शारीरिक रूप में अपने सदगुरु की बात नहीं कर रहे। वो बात कर रहे हैं कि जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो जब हम ये रोशनियों को और आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हैं, तो अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही होती है, वो स्वरूप जो कि हमारा अंदर की दुनिया में जाने के लिए गाइड बन जाता है और प्रोटेक्टर बनता है, जो हमें रास्ता दिखाने वाला होता है, जो हमें अपने साथ पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म, वहाँ से सचखंड में लेके जाता है। तो वो शक्ति जो कि रोशन है, जो कि अंधेरे में से हमें खींच के ले जाती है, जो हमें अपनी मंजिल तक, सचखंड तक पहुँचाती है, उसको यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं कि जलवा है दोस्त। क्योंकि वो जो शक्ति है वो प्रभु की शक्ति है, वो शक्ति हर वक्त हमारी मदद के लिए तैयार है। वो यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है जब हमें नाम की देन मिलती है। उसके बाद हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ टिक जाते हैं, ताकि हम जब भी अंदर की ओर ध्यान करेंगे, हम अंदर की ओर बढ़ेंगे। तो उस नूरी स्वरूप का यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज रेफरेंस दे रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि बाहरी रूप अलग है और अंदरूनी रूप अलग है। अब बहुत सी बार हम लोग सोचते हैं कि बाहरी हमारे सदगुरु हैं, कुछ सोचता है उनके पैर ही हाथ लगाएं हमको ब्लेसिंग मिल जाएगी, कि हमारे सिर पे हाथ रख देंगे ब्लेसिंग मिल जाएगी। क्योंकि हम लोग हमको शरीर से आगे बढ़ने का अभी मौका नहीं मिला होता, तो हम सोचते हैं कि उन शरीर से तो हम फ़ायदा उठाएं, उनसे ब्लेसिंग लें, लेकिन जो रियल में मदद करने वाले हैं वो अंदर हैं। और जिसको नाम की देन मिल गई, वो उस जलवे वाले रूप के साथ ज़रूर मिल सकता है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और हम लोग इस दुनिया में रहते हैं जहाँ हर एक चीज़ हमें बनी बनाई मिल जाए। हम लोग सोचते हैं तो प्रभु भी ऐसे मिलने चाहिए ना, आंखें बंद की तो मिलते क्यों नहीं, क्या हो गया, हमारी समझ में नहीं आता। पर वी हैव टू वर्क, कुछ पाने के लिए कोई मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई अच्छी चीज़ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो जब हम बाकायदा रोज़ानी अभ्यास करेंगे, देन वी डेफिनेटली कैन गेट देयर, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके लिए संत दर्शन सिंह जी महाराज 2 वर्ड से हमको पहले ही इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई उस पोजीशन तक तो पहुँचो। अगर उस पोजीशन तक नहीं पहुँचोगे तो आगे कैसे जाओगे। और वहाँ पर पहुँचना तो हमारा फ़र्ज़ है ना, जिसको नाम की देन मिल गई उसका फ़र्ज़ है कि वो मेहनत करे, ताकि वो उस जो जलवा है दोस्त है, जो दोस्त का जलवा जो अपने सदगुरु का नूरी स्वरूप यहाँ पाना है, उस तक पहुँच सके। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये जो वर्स लिखे गए हैं ये उस टाइम के लिखे गए हैं और उस माहौल में लिखे गए हैं जो कि बड़ा प्यार का माहौल था। वो माहौल जहाँ पे नज़दीकी थी, वो माहौल जहाँ पर एक शिष्य का लगाव अपने सदगुरु से बहुत ज़्यादा था। और वो जहाँ के ना जहाँ पे लगाव ज़्यादा वहाँ पे हम हक से चीज़ मांग सकते हैं। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप से क्यों मांग लेते हैं चीज़ें, कि उनको हक लगता है कि हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं, हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। और हमारे दोस्तों में जब अगर दोस्त हों तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हो तो इंसान कोई भी कुछ से मांग लेता है चीज़। तो वो यहाँ दिखा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य और उसके गुरु का रिलेशनशिप कैसा है। तो इस लाइन में समझा रहे हैं कि जलवा है दोस्त, उनको बता के कि अंदर तुझे अपने तबस्सुम की कसम, तबस्सुम होता है स्माइल, मुस्कुराहट,
कह रहा है कि आपको कसम है आपकी मुस्कुराहट की, क्योंकि सदगुरु तो मुस्कुराएंगे हर वक्त। तो कह रहा है आपको मुस्कुराहट की कसम है कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए कि जलवा है तुझे अपने तबस्सुम की कसम। वो कह रहे हैं कि जो आपका जो स्माइल है, जो आपकी मुस्कुराहट है, उसकी आपको कसम है। और क्या कसम, क्या कुछ मांगना है ना। तो वो दिखा रहे हैं कि कितने हक से एक रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग एक शिष्य और सदगुरु का होना कि वो हक से कुछ चीज़ मांग सकता है। वो हक से तब मांगेगा जब उसको लगेगा कि वो बहुत प्रेम करता है ना, उसके भी लगेगा मेरे सदगुरु मुझे प्रेम करते हैं। इट्स अ 2-वे रिलेशनशिप ना, इट्स नॉट अ 1-वे रिलेशनशिप। हम सोचते हैं हम अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज बड़ी बड़ी फरमाया करते थे कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि प्रेम तो पहले सदगुरु हमसे करते हैं तभी हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। कि जब वो हमसे प्रेम करते हैं तो हम उनकी ओर खींचे चले, हम सोचते हैं हम उनसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है प्यार की, वो वही डोर वही कहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि उस रिश्ते नाते के लिहाज से एक शिष्य अपने सदगुरु से कह रहा है कि आपके मुस्कुराहट की कसम है आपको, और मांग क्या रहा है कि मेरी दुनिया में भी एक बार सहर हो जाए। तो शिष्य कह रहा है कि मैं अंधेरी जिंदगी में जी रहा हूँ, मेरी दुनिया अंधेरी है, बट वो अंधेरी दुनिया बाहर की दुनिया की बातचीत नहीं कर रहा। ये जो शिष्य है ये अंदर की दुनिया की बात कर रहा है। ये कह रहा है हे मेरे सदगुरु, मैं अभी प्रभु के साथ जुड़ा नहीं। तो आपको ये कसम है आपकी मुस्कुराहट की कि आप मेरी ज़िंदगी में एक बार तो मुझे जोड़ दो। आप मेरी ज़िंदगी में वो करो ताकि चाहे एक बार भी अगर मेरे को आप जोड़ दोगे तो मेरे द्वार खुल जाएंगे, फिर तो अलग होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो इन वर्ड्स में एक शिष्य, चाहे वो बोल रहा है एक बार सहर हो जाए, सहर होता है डॉन, कि अंधेरी रात होती है, उसके बाद जब सवेर आती है उसको सहर कहते हैं, कि जब रोशनी शुरू होनी शुरू हो जाती है। तो कह रहे कि एक बार भी अगर वो रोशनी शुरू हो गई फिर तो रोशनी 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 है, फिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में वो रोशनी शुरू हो जाए। तो वो रोशनी कब होती है? एक तो जब हमें नाम की देन मिलती है। जब नाम की देन मिलती है तो क्या होता है, हमारा प्रभु के शब्द के साथ कनेक्शन हो जाता है, और फिर हमें समझाया जाता है कि हम रोज़ाना बाकायदी अभ्यास करें। और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं हमारी जो आध्यात्मिक तरक्की होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम अपने अंदर जैसे जैसे और बढ़ते चले जाते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ते हैं, तो हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर वो मांगा जा रहा है कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा नहीं, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। ये जो हम रोशनियाँ देखते हैं, जब आसमां देखते हैं, सितारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, सूर्य देखते हैं, ये ना अंदर के मंडलों की रिफ्लेक्शंस हैं। जो अंदर के मंडलों की रोशनी है, जो हम ये जो अलग अलग स्टेजेस में से गुजरते हैं, उनकी ये रिफ्लेक्शंस हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उन रिफ्लेक्शन से मैं आगे पहुँचूँ, आपके नूरी स्वरूप तक पहुँचूँ। जब आपका नूरी स्वरूप देखूँगा तो मुझे मालूम है कि फिर मेरे लिए जागृति हो जाएगी, मेरे लिए सारी चीज़ें रोशन रोशन हो जाएंगी। मेरी ज़िंदगी का जो अंधेरा है, जो मुझे अपनी मंजिल से दूर रख रहा है, वो दूर हो जाएगा, और फिर मेरे कदम अपनी मंजिल तक तेज़ी से बढ़ेंगे।